गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास से कोई डाउट्स है? नहीं सर। समझ में आया था ना? यस सर, हमने समझ में आया। कॉम्प्ले ओके, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया था प्रॉपर्टीज मॉडुलस का, राइट? मॉडुलस की यस। प्रॉपर्टीज पे मैंने बोला था कि दिन में अब सवाल कराऊंगा। हाँ, यस सर। लास्ट क्लास में एक प्रॉपर्टी, सबसे लास्ट जो प्रॉपर्टी लिखा था वो ये लिखा था कि मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का स्क्वायर is equal to 2 times modulus of z1 square plus z2 square, है ना? ये यस बताया सर। था। ठीक है, इस प्रॉपर्टी पे एक सवाल देते हैं जो जी में है। क्वेश्चन है कि इफ मॉडुलस ऑफ z1 इक्वल टू 1 गिवन है एंड मॉडुलस ऑफ z2 इक्वल टू 2 गिवन है, यस सर। देन आपको फाइंड करना है वैल्यू। देन z1 प्लस z2 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस z1 माइनस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू पूछा गया आपसे वैल्यू। ओके सर। सर 10। वेरी गुड, 10 इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई करना है लोकस। लोकस क्या होगा, मतलब जैसे पैराबोला की, सर्कल की, इलिप्स क्या होगा? जेड इफ रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस वन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड माइनस वन, ये गिवन है। ओके सर। ये सर्कल बन जाएगा ना सर? नो नो, सर्कल नहीं बनेगा। जस्ट पुट, जैसे जैसे बोला वैसे कीजिए। जेड को एक्स प्लस आइटा वाई अज्यूम कर लीजिए, फिर उसका यस रियल सर। पार्ट लिखिए, फिर उसको इक्वेट कीजिए जेड माइनस वन के मॉडुलस से। यस सर, कर दिया। क्या आया? सर इक्वेशन आया मुझे एक्स स्क्वायर प्लस हम्म 1 माइनस 2x प्लस हम्म वाई माइनस एक्स माइनस 1, तो इक्वेशन आ जाएगा नहीं एक्स सर, माइनस 3x। लेट ऑफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा, शायद मिस्टेक की है। एक्स प्लस आइटा वाई ले लीजिए, तो आप रियल पार्ट ऑफ एक्स प्लस वाई आयोटा वाई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस वन का मॉडुलस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स रियल पार्ट इसमें कौन सा है? एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन इक्वेट होगा किससे? इसके मॉडुलस। मॉडुलस क्या होगा? एक्स माइनस वन का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए स्क्वायर रूट हटाने के लिए, तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर। एक, सॉरी, वो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, उसको कैंसिल हम्म। किया, और नाउ वन वन कैंसिल आउट। सो नाउ गॉट एक वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। सो पैराबोला दिस है इज ए सर। पैराबोला। कहाँ पे मिस्टेक हुआ था? सर मैंने वो रूट नहीं लिखा था सर, उसमें गलती कर दिया। अच्छा अच्छा, क्लियर है ना? यस। स्क्वायर रूट होता है ना मॉडुलस में। नॉट सर, रूट। if modulus of z1 modulus of z1 is equal to 1, modulus of z2 equal to 2, modulus of z3 equal to 3, and 9 times z1 z2 plus 4 times z2 z3 z1 z3, 4 times z1 z3 plus z2 z3 का मॉडुलस इज इक्वल टू 12, देन
find the value of z1 plus z2 plus z3 का मॉडुलस। यस सर। कर रहे हैं, मैं हिंट दूं हाँ या सर, क्या? कर रहा हूँ सर मैं। ओके ठीक है। हाँ। जस्ट आप डिकोड कीजिए इस चीज को कि 9 को रिप्लेस कीजिए और इसको देखिए। जैसे आपको पता है कि जैसे हमने दिखाया था कि मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर को आप जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट लिखते हैं, है ना, ये प्रॉपर्टीज बताया था। तो जैसे अगर आप देखेंगे कि जेड थ्री का मॉडुलस 3 है, तो मॉडुलस ऑफ जेड थ्री का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और मॉडुलस यस। ऑफ जेड थ्री को आप जेड थ्री इंटू जेड थ्री कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो 9 है उसको आप बदले में आप जेड थ्री इंटू जेड थ्री का कॉन्जुगेट रिप्लेस कीजिए। सिमिलरली आप जेड टू के मॉडुलस के स्क्वायर को 4 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर। तो फिर जेड टू इंटू जेड टू कॉन्जुगेट को आप 4 लिख सकते हैं ना, 4 को आप जेड टू इंटू जेड टू कॉन्जुगेट से रिप्लेस कीजिए। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ जेड वन का स्क्वायर 1, तो जेड वन इंटू जेड वन कॉन्जुगेट को 1 से, यानी 1 यहाँ पे जो है, यहाँ पे उसकी जगह जेड वन इंटू जेड टू कॉन्जुगेट बस आप रिप्लेस कीजिए। फिर उसमें कॉमन आपको चीजें दिख जाएगा, फिर जिसकी वैल्यू चाहिए वो आ जाएगा। ओके सर। हम्म। ऐसा हो गया ना? यस सर। अब इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हैं? आपको ये चीज दिख रहा होगा, कुछ चीजें कॉमन। हाँ सर, हम Z1 Z2 Z3 को कॉमन ले सकते हैं। जेड वन जेड टू जेड थ्री का मॉडुलस को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल राइट। तो यहाँ से बचेगा क्या? यहाँ से बचेगा जेड थ्री का कॉन्जुगेट, यहाँ से बचेगा जेड टू का कॉन्जुगेट, यहाँ से बचेगा जेड वन का कॉन्जुगेट इक्वल टू 12। हमने प्रॉपर्टी बताया था कि इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, जेड वन का मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ जेड टू, मॉडुलस ऑफ जेड थ्री इंडिविजुअल लिख सकते हैं। और हमने अपने प्रॉपर्टी बताया था कि जेड का मॉडुलस हो या फिर जेड का मॉडुलस इक्वल ही होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री, इसको होल मॉडुलस ऐसे लिख सकते हैं, तो 12। यस। इसकी वैल्यू 1 गिवन है, इसकी वैल्यू 2 गिवन है, इसकी वैल्यू 3 गिवन है, और इसको हम एग्जैक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि जेड टू जेड थ्री जो पूछा गया है इसका मॉडुलस इक्वल टू 12। यस। यहाँ से जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री का जो मॉडुलस है वो 2 आ जाएगा। यही आंसर यस हो सर। जाएगा। क्लियर ना? यस सर। कोई डाउट इसमें? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ये जेड वन का मॉडुलस 1, जेड टू का मॉडुलस 2, जेड थ्री का मॉडुलस 3, जेड फोर का मॉडुलस 4, 16 टाइम्स जेड वन, जेड टू, जेड थ्री, 9 टाइम्स जेड वन, जेड टू, जेड फोर, प्लस 4 टाइम्स जेड वन, जेड थ्री, जेड फोर, कुछ डिकोड कीजिएगा, प्लस
प्लस Z2 Z3 Z4 का मॉडुलस 48 गिवन है। तो यस आपसे सर। पूछा गया है 1/Z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस प्लस 4/Z2 कॉन्जुगेट का मॉडुलस प्लस 9/Z3 कॉन्जुगेट का मॉडुलस प्लस 16/Z4 कॉन्जुगेट का मॉडुलस इक्वल टू 1। ओके। हो गया कृष्ण। आप कुछ यस सर। चीजें सिमिलर डिकोड कीजिए कि यस सर। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि 16, तो Z4 के स्क्वायर को 60 लिखा जा सकता है ना, सर मॉडल्स। तो क्योंकि देखिए जब Z4 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, Z1 Z2 Z3 है, और बेसिकली Z4 का मॉडल्स का जो स्क्वायर है वो 16 है। तो 16 के बदले आप Z4 कॉन्जुगेट रिप्लेस कर सकते हैं, Z4 कॉन्जुगेट इक्वल टू 16, है ना। वैसे ही यस। सिमिलरली वो रिप्लेसमेंट कीजिए तो आपको दिख जाएगा, हाँ सर। है ना। Z4 इंटू Z4 कॉन्जुगेट Z1 Z2 Z3 यस सर। प्लस 9 को आप रिप्लेस करेंगे Z3 इंटू Z3 कॉन्जुगेट से, तो Z3 इंटू Z3 कॉन्जुगेट, फिर Z1 Z2 Z4। सिमिलरली 4 को रिप्लेस करेंगे Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट से, यस सर। Z1 Z3 Z4, है ना। फिर Z1 1 को रिप्लेस करेंगे Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट से, इक्वल टू 48। अब इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हैं, सब में कॉमन क्या है, Z1 Z1 Z2 Z2 Z3 Z4। Z4 का मॉडुलस कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, Z4 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट। Z3 कॉन्जुगेट
Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट की मॉडुलस 48। इसकी वैल्यू आप सबका रखेंगे तो 1 into 2 into 3 into 4 Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z3 कॉन्जुगेट Z4 कॉन्जुगेट। यस सर। तो Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z3 कॉन्जुगेट प्लस Z4 कॉन्जुगेट इक्वल टू 2, है ना। हम्म। और आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है 1/Z1 4/Z2। तो आपको पता है कि Z1 into Z1 कॉन्जुगेट को हम 1 लिख सकते हैं। तो Z1 इक्वल टू 1/Z1 कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। सिमिलरली Z2 का मॉडुलस इक्वल टू 4 दिया हुआ है तो Z2 into Z2 कॉन्जुगेट को हम 4 लिख सकते हैं। यानी कि Z2 इक्वल टू 4/Z2 कॉन्जुगेट। Z2 कॉन्जुगेट को यस। आप, हाँ सिमिलरली हाँ Z3 सर। इंटू Z3 कॉन्जुगेट को आप 9 लिख सकते हैं। यानी कि Z3 इक्वल टू 9/Z3 कॉन्जुगेट। यस सर। सिमिलरली Z4 इक्वल टू 16/Z4 कॉन्जुगेट। तो आपसे पूछा गया था 1/Z1 कॉन्जुगेट प्लस 4/Z2 कॉन्जुगेट प्लस 9/Z3 कॉन्जुगेट प्लस 16/Z4 कॉन्जुगेट। तो अब 1/Z1 कॉन्जुगेट को आप Z1 लिख सकते हैं, इसको Z2 लिख सकते हैं, इसको Z3 लिख सकते हैं, इसको Z4 लिख सकते हैं मॉडुलस। और जो ये यस सर। मॉडुलस है वही मॉडुलस इसकी भी है, तो इसको, यस। है ना, क्लियरली समझ में आ गया ना। यस सर। Yes, इसको आप लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 का मॉडुलस दैट इज इक्वल टू 2। सो हाँ सर। बहुत चीजें सेम है, तो इसका वैल्यू 2 आ गया, यानी कि जो पूछा गया था उसकी वैल्यू 2 आंसर हो गया। क्लियर है ना। यस सर क्लियर है। ओके कृष्ण, नेक्स्ट स्टेप ट्राई कीजिए। हम बस क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। हो सकता है पहली बार में नहीं बने, बट आप क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सीखते हैं। ये लर्निंग फेज है। यस सर। सर फिफ्थ क्वेश्चन में भी अल्फा और बीटा को ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी एज्यूम करके करना है ना। यश कृष्ण। सर फिफ्थ क्वेश्चन में भी अल्फा और बीटा को एक टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एज्यूम करके ए नो प्लस नो 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 आयोटा। नो, नहीं उससे नहीं होगा। इसमें आपको जो प्रॉपर्टी है ना कि अल्फा बीटा मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर 1 होगा। यानी कि बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट को आप 1 लिख सकते हैं। तो ये जो 1 है इसके बदले में आप बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट रिप्लेस कर दीजिए। फिर आप देखें कि बीटा कॉमन ले पाएंगे आप नीचे से, अच्छा। तो फिर यस सर। कैंसिल हो। ओके सर।
सर फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। क्या आंसर आया? वन सर। वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट। नेक्स्ट ट्राई कीजिए। यस सर। सर वो सेवन है सर, 5/7। यस, 5/7 Z2/Z1 इज प्योरली इमेजिनरी। ओके तो सर। देन इसकी वैल्यू पूछा है, 2 टाइम्स Z1 प्लस 3 टाइम्स Z2 अपॉन 2 टाइम्स Z1 माइनस 3 टाइम्स Z2 होल मॉडुलस। यस सर। बस लैंग्वेज को डिकोड करना होता है, जैसे बोला ना कि 5/7 टाइम्स 5/7 Z2 अपॉन Z1 इज प्योरली इमेजिनरी, मतलब इज इक्वल यस। टू ए आयोटा मान लीजिए। तो यहाँ से आप Z2/Z1 को क्या लिख सकते हैं? 7/5 टाइम्स ए आयोटा। यस सर। तो यहाँ पे आप ऐसा ही बनाइए। तो Z2/Z1 चाहिए, तो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में Z1 से डिवाइड कर दीजिए। तो टू ये। प्लस थ्री बाई थ्री 2 प्लस 3 टाइम्स Z2/Z1 हो जाएगा। टू हम्म। माइनस 3/Z1, Z2/Z1 हो जाएगा का मॉडुलस। और Z2/Z1 की वैल्यू लिख करके मॉडुलस लिखेंगे, तो देखिए करके समझ गया ना? बस हाँ सर डिकोड सब। करना होता है। कीजिए। यस सर। यस सर हो गया सर। आंसर क्या आया? वन सर। वेरी गुड। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 3 आयोटा है, एंड Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि 3 प्लस 4 आयोटा है। द सेट एस इज इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z-Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर माइनस Z-Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 - Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर। ये सेट गिवन है। अब ऑप्शन दिया हुआ है कि जो भी आएगा वो एक स्ट्रेट ऑप्शन है कि स्ट्रेट लाइन विथ सम ऑफ इंटरसेप्ट intercepts on the coordinate axis equal to 14। नेक्स्ट ऑप्शन हाइपरबोला।
सर यस। सर ये क्वेश्चन मैंने कल क्लास के बाद कर दिया था सर। ऑप्शन ए होगा ना सर इसका आंसर। यस, वेरी गुड। एक इक्वेशन मिल जाती है सर, उसमें एक्स 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 कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यूज को ऐड करेंगे तो 14 आ जाता है सर। यस, एक्स प्लस वाई इक्वल टू शायद 7 आता है ना, यस सर। स्ट्रेट लाइन। तो एक्स इंटरसेप्ट भी 7 होगा। एक्स इंटरसेप्ट 0,7,0 और वाई इंटरसेप्ट 0,7, तो दोनों का यस। एडिशन इंटरसेप्ट का क्लियर। ओके, गुड। तो इसे समझ में आने लगेगा ना कैसे करना यस। है। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन। 1 प्लस मॉडुलस 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा, इस तरह से है। लास्ट में 1 प्लस n आयोटा होल मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस। तो आपको वैल्यू बताना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 into 5 into 10 into like that 1 plus n² is equal to what? ऑप्शन ए है x² प्लस y²। ऑप्शन बी है स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y²। ऑप्शन सी है √x² माइनस y²। ऑप्शन डी है x² माइनस y²। यस सर। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे कर दिए? सर लेफ्ट हैंड साइड पे मॉड्यूलस था तो उसमें √2 इंटू √5 इंटू रूट वैसे चलता जाएगा। और यस, लेफ्ट वेरी साइड में भी √x² प्लस वाई स्क्वायर है, तो वेरी स्क्वेयरिंग गुड, ऑन करके आ जाएगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट। सो आई गेस कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा, है ना? हाँ मॉडुलस वाला पार्ट आप लोगों क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं और करा दूंगा, या फिर अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें? सर एक डाउट था सर मुझे। हाँ हाँ, पूछ लीजिए। सर एक क्वेश्चन था, हम्म। उसमें उसमें दिया था Z1 -8 -2 आयोटा, Z1 माइनस। 8 -2 आयोटा हाँ हाँ। का मॉड्यूलस इज लेस देन और इक्वल टू 1। ए हम ज्योमेट्री पार्ट में करेंगे। एक सर्कल है जिसका सेंटर 8,2 है, रेडियस 1 है। ये हम ज्योमेट्रिक पार्ट में करेंगे, ज्योमेट्रिकल पार्ट से अभी आगे के टॉपिक्स है। ओके सर। ठीक है, ये इस टॉपिक का नहीं है। वो ओके। ज्योमेट्री जब हम बताएंगे तब आपका ये सीन आएगा। ओके सर। आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, दूसरा नाम इसका एम्पलीट्यूड भी है, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। सो आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड होता बेसिकली क्या है? तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, जो प्रिंसिपल वैल्यू जो आर्गुमेंट का होता है। जैसे देखिए, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है? तो लेट्स सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है। तो पॉइंट्स फॉर्म में लिखे तो ए कोमा बी है। ए कोमा बी, लेट्स सपोज ए होगा और ये बी डिस्टेंस। तो ओरिजिन से हम ज्वाइन करेंगे तो थीटा एंगल लेट्स सपोज बना रहा है। तो हम हमेशा पॉजिटिव एक्सिस से देखते हैं, मेजर जो करते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू बी बाई ए, यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए। तो यहाँ जो थीटा कहलाएगा वो एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट ऑफ जेड कहलाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो डायरेक्टली आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए बोल सकते हैं। तो बात आता है कि प्रिंसिपल वैल्यू, मेन चीज यहाँ पे आता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। हम आर्गुमेंट को शॉर्ट में ए आर जी कॉमन ब्रैकेट जेड लिखते हैं। तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट जेड क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू तो माइनस पाई से लेकर, माइनस पाई ओपन ब्रैकेट से लेकर आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होता है
क्लोज ब्रैकेट पाई, यानी माइनस पाई से पाई ही होगा। इसके अलावा प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगा आर्गुमेंट ऑफ जेड का। हमेशा जब भी आंसर आप देंगे और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो आप माइनस पाई से पाई ही देंगे। तो अब कैसे वो आता है, क्वाड्रेंट के हिसाब से डिपेंड करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर की किस क्वाड्रेंट में है। हमेशा जो हम मेजर करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, एम्पलीट्यूड को जो मेजरमेंट किया जाता है आर्गुमेंट को, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम लेते हैं थीटा, ठीक है। सो यस जैसे हम अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर होगा, सो समझिएगा इसको अच्छे से। ठीक है। यस जैसे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसको पॉइंट फॉर्म में ए कॉमा बी लिखेंगे। इसका मतलब ए डिस्टेंस है एक्स एक्सिस में, बी डिस्टेंस है वाई एक्सिस में। यस सर। बी डिस्टेंस है वाई एक्सिस। तो यहाँ से थीटा एंगल और जीरो एक्सिस है। तो जो आर्गुमेंट ऑफ जेड, जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा आर्गुमेंट का, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा डायरेक्टली, और tan इनवर्स बी बाई ए, यहाँ पे tan इनवर्स बी बाई ए के ही इक्वल होगा आर्गुमेंट ऑफ जेड। जैसे मान लीजिए कि कोई एग्जांपल के तौर पे समझिए, लेट सपोज जेड इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अगर हम आर्गुमेंट ऑफ जेड पूछे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो आप बोलेंगे कि tan इनवर्स वन बाई वन दैट इज इक्वल टू पाई बाई फोर होगा। अगर यस मैं सर। जेड इज इक्वल टू बोला कि रूट थ्री प्लस आयोटा है, तो आर्गुमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड समझेंगे tan इनवर्स वन बाई रूट थ्री, सो दैट इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स। क्लियर है। यस सर। तो यही होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, हम यहाँ ए को पॉजिटिव मान रहे हैं, ए जेड इक्वल टू जो हम ले रहे हैं ए प्लस आयोटा बी, इसमें हम ए पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। तो यस सर। पॉइंट है ए कॉमा माइनस बी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड इज इक्वल टू होगा ए माइनस आयोटा बी, ठीक। तो इसमें जो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा, वो हमने बोला कि हमेशा पॉजिटिव एक्सिस से मेजर करते हैं, तो दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा।
और मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो अल्फा है, दिस एंगल इज अल्फा। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा वो पाई माइनस अल्फा होगा। सर इज इट क्लियर? सर एक टोटल डाउट। एंगल पाई और अल्फा एंगल, आप अल्फा कैसे निकलेगा? तो अल्फा की वैल्यू जो होगा हमेशा वो ऐसे निकलेगा, tan इनवर्स बी बाई ए का मॉडुलस। मतलब बी बाई ए का मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ठीक है? सर ये वो बात, पॉइंट -a, b होगा ना? यस यस, सॉरी 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 सॉरी, यस, ए कोमा माइनस बी, माइनस ए कोमा बी। क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो अल्फा, अल्फा मान लेते हैं कि अल्फा एंगल बना रहा है, तो हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा? पाई माइनस अल्फा। क्लियर? पाई यस माइनस सर। अल्फा हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा, प्रिंसिपल वैल्यू। अब अल्फा क्या होगा? तो tan इनवर्स बी बाई ए का मॉडुलस, tan इनवर्स बी बाई ए का मॉडुलस। जैसे देखिए, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है क्योंकि पॉइंट -1, 1 है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा, देखिए अल्फा क्या होगा? तो अल्फा होगा tan इनवर्स 1/1, सिंपल पाई/4, है ना? हम हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। तो यस सर। आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा वो पाई माइनस अल्फा होगा, यानी कि पाई माइनस पाई/4, 3 पाई/4। क्लियर? यस सर। मान लीजिए कि जेड इज इक्वल टू हमारे पास है -1 प्लस √3 आयोटा। तो अल्फा क्या होगा? अल्फा होगा tan इनवर्स √3 अपॉन -1 का मॉडुलस, यानी कि पाई/3। तो यस सर। आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा? प्रिंसिपल वैल्यू, तो पाई माइनस अल्फा, यानी कि पाई माइनस पाई/3, 2 पाई/3। ये बात क्लियर हो गया? यस सर क्लियर हो गया। कोई डाउट्स? नो सर। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस ए माइनस आयोटा बी, यानी पॉइंट फॉर्म में समझे तो -a, -b, तो क्या होगा? तो हम मेजर करेंगे एंगल, वही काम, बीटा निकाल लेते हैं। लेट्स सपोज बीटा एंगल है, हमने आपको बोल रखा है कि पॉजिटिव एक्सिस से आर्गुमेंट लेते हैं प्रिंसिपल, तो इधर से हम मेजर करेंगे क्योंकि पाई/6, अगर इधर से, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, पाई/6, ऐसे करेंगे तो पाई/6 कर जाएगा, है ना? समझ रहे बात यस को? सर। तो हमने ऑलरेडी पता है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है माइनस पाई से पाई, तो मुझे क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। ए वाला जो है वही हमारा कहलाएगा। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा वो, जब हम क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो प्लस, तो अगर क्लॉकवाइज लेंगे तो निगेटिव, यानी कि माइनस ऑफ पाई माइनस बीटा, यानी कि बेसिकली आ जाएगा बीटा माइनस पाई। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट्स? नो सर। और बीटा क्या होगा? तो बीटा होगा, और बीटा होगा tan इनवर्स बी बाई ए, tan इनवर्स बी बाई ए, यस सर। क्योंकि दो नेगेटिव। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा है, तो बीटा क्या होगा? tan इनवर्स 1/1, यानी कि पाई/4। तो यस सर। आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो पाई पाई बाय बाई 4 फोर माइनस पाई, यानी कि -3 पाई/4। क्लियर है यस। ना? देखिए प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में ही आ रहा है। अगर मान लीजिए कि जेड इज इक्वल टू √3 -√3 माइनस आयोटा है, तो बीटा कितना होगा? बीटा होगा tan इनवर्स tan−1 √3। -1 अपन -√3, यानी कि पाई/6। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा? बीटा माइनस पाई, पाई बाई यस सर सिक्स पाई बाय माइनस 6 माइनस।
-5 पाई/6। क्लियर? यस सर। कोई डाउट्स? नो सर। ठीक है, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट डिस्कस कर लिया, थर्ड क्वाड्रेंट डिस्कस कर लिया, फोर्थ क्वाड्रेंट नाउ लास्ट। सो दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। सो लेट्स सपोज z इक्वल टू a माइनस आयोटा b। पॉइंट फॉर्म में समझे तो a कॉमा माइनस b। तो लेट्स सपोज एक एंगल जो है वो गामा है, गामा है। तो हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड वो माइनस गामा होगा, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो और गामा की वैल्यू होगा tan इनवर्स b/a का मॉडुलस। ठीक। यस सर। जैसे मान लीजिए कि z इक्वल टू 1 - आयोटा है, 1 - आयोटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो यस सर। गामा की वैल्यू होगा tan इनवर्स 1/-1 का मॉडुलस, यानी कि पाई/4। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा प्रिंसिपल वैल्यू वो -पाई/4 होगा। क्लियर है? यस सर। समझ गया? कोई दिक्कत? नहीं सर। जेड इक्वल टू मान लीजिए कि 1 - √3 आयोटा है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना होगा? -पाई/3। यस सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये भी बात कर लेते हैं, अगर प्योरली रियल होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा तो क्या होगा। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कर लेंगे। हाँ सर, कर लूंगा सर। ठीक है, मान लीजिए कि z इक्वल टू, देखिए नोट पॉइंट हम लिख के लिख देते हैं, नोट पॉइंट। इफ z इज ए प्योरली, z इज ए प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट जीरो है ना, यस सर। इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन आर्गुमेंट ऑफ z जो होता है पाई/2 होगा और -पाई/2, या तो पाई/2 होगा या तो -पाई/2 होगा। जैसे मान लीजिए कि z इज इक्वल टू 5 पाई/2 है, तो इसमें आर्गुमेंट ऑफ z कितना होगा? पाई/2 होगा, -पाई/2। हमेशा अगर प्योरली इमेजिनरी है तो या तो पाई/2 होगा, -पाई/2, डिपेंड करेगा कि वो निगेटिव या पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो जैसे 0,5 मान लीजिए कि यहाँ पे आएगा, पॉइंट के फॉर्म में देखें तो पॉजिटिव यस। एक्सिस का एंगल कितना बना रहा है? सीधा दिख रहा है 90 डिग्री, तो पाई/2 है ना। क्लियर हो गया? यानी कि पाई/2, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना होगा यहाँ पे? पाई/2। कोई दिक्कत? यस। नो सर। अगर यही मैं बोलता कि जीरो, जेड इक्वल टू -5 पाई/2 है, तो आप इसको ऐसे तो रिप्रेजेंट करते हैं 0,-5, तो नेगेटिव में, तो यानी कि -पाई/2 आर्गुमेंट ऑफ जेड बताते हैं। तो हाँ सर। आर्गुमेंट ऑफ जेड -पाई/2। क्लियर हो गया? यस सर। कोई डाउट्स? नो सर। सेकेंड नोट पॉइंट, if complex number is purely real, second note point, if z is purely real, then argument of z is 0 और पाई। अब जीरो कब होगा, पाई कब होगा? जीरो तब होगा जब पॉजिटिव एक्सेस पे होगा, पॉजिटिव। और पाई जब होगा जब वो निगेटिव एक्सेस है ना। यस। जैसे मान लीजिए कि z की वैल्यू 5 है, तो ये पॉजिटिव एक्सेस पे है, तो 5,0। तो ए जो बेसिकली है वो 0 डिग्री एंगल बना रहा है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो यहाँ होगा वो 0 होगा। यस सर। यही अगर
जी, जेड इक्वल टू -6 है, तो नेगेटिव एक्सिस इसमें -6, 0, तो पॉजिटिव एक्सिस से पाई एंगल बना रहा है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू पाई हो जाएगा। हाँ तो सर। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? क्लियर है ना? ये सर समझ में आ गया। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट्स? नो सर। ठीक। अब तो क्वेश्चन इस पे हो जाएगा ना, आर्गुमेंट वाला। हाँ सर हो जाएगा। आर्गुमेंट बोलते हैं या एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है। वो एक सवाल है जेईमेन का, अभी प्रॉपर्टीज बताएंगे, देन क्वेश्चन अभी और कराएंगे। जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है, जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, एंड जेड 1 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा टाइम जेड कॉन्जुगेट अपॉन जेड कॉन्जुगेट इंटू 1 - जेड प्लस 1/जेड, देन 12 by पाई आर्गुमेंट ऑफ जेड 1 इज इक्वल टू। ये जेईमेन 2023 का सवाल है। अच्छा। ये सर। जैसे जैसे बोला है वैसे बस कीजिए। जेड टू गिवन है, जेड 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। दिया हुआ है कि जेड 1 जो है 1 प्लस आयोटा टाइम जेड कॉन्जुगेट, जेड अपॉन जेड कॉन्जुगेट इंटू 1 - जेड प्लस 1/जेड। सिंप्लीफाई कीजिए, फिर आपको दिख जाएगा। यस सर। कृष्णा आर डूइंग। यस सर आई एम डूइंग। ओके ग्रेट। इससे Z1 की वैल्यू आ गई है सर। जेड 1 की वैल्यू क्या है? -1 प्लस आयोटा/5। -1 प्लस आयोटा, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, बट आपने सही निकाला है, शायद सही निकाला है, तो हो जाना चाहिए। जेड 1 की वैल्यू कितना आया है? -1 प्लस आयोटा। प्लस। यस, ये आया ना? हाँ सर। ठीक है, तो फिर ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है, तो हाँ सर। आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा पाई - पाई/4, सो दैट इज इक्वल टू 3 पाई/4, है ना? यस सर। तो 12 by पाई इंटू आर्गुमेंट ऑफ जेड वन 3 पाई/4, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4, ये 9 आ गया आंसर।
यस सर। है ना? ओके, गुड, वेरी गुड। आसान है ना? बस यस कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखिए, प्रॉपर्टीज कराएंगे, फिर हम सवाल कराएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट्स। पहला प्रॉपर्टी है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट जो होता है माइनस टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ जेड के इक्वल होता है। जैसे आप देखिए, एग्जांपल के तौर पे आप इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है, तो जेड कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 माइनस आयोटा। अगर यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालेंगे तो पाई/4 आएगा। और यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालेंगे, इसमें आप +2k पाई ऐड कर सकते हैं। 2k पाई इसलिए हमेशा सब लिखते हैं क्योंकि प्रिंसिपल वॉल्यूम में लाने के लिए प्रिंसिपल हमेशा। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो आएगा यहाँ पे, वो कौन सा क्वाड्रेंट में है? -पाई/4 आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो देखिए, एक पाई है तो -पाई आ गया। क्लियर है? यस। ओके की वैल्यू होल नंबर होगा कुछ भी, और प्रिंसिपल वैल्यू में लाने के लिए बस 2k पाई आप ऐड लिख सकते हैं, नहीं ले सकते बस। और प्रिंसिपल वैल्यू में अगर पूछेगा तो +2k पाई, तो ऐसे ही आ गया तो उसमें k की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो दिख रहा है ना कि जेड का आपने जेड कॉन्जुगेट आर्गुमेंट ऑफ जेड निकाला और आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट, तो रिलेशन ही आया ना। क्लियर? हाँ सर। तो प्रॉपर्टी है 1। ओके सर। प्रॉपर्टी 2, आर्गुमेंट ऑफ 1/z जो होता है वो माइनस टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ जेड के इक्वल होता है। सब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है? ओके सर। यस सर। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 लिख रहे हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई, तो आप इंडिविजुअल आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे +2k पाई इसलिए करेंगे क्योंकि अगर प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा तो हम 2k पाई के को अपने हिसाब से रख के 1 या 0 या 2 कुछ भी होल नंबर एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए हम +2k पाई लिखते हैं। ठीक है? ओके। नेक्स्ट, इन जनरल इसी में इन जनरल आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 Z3, इस तरह से Zn कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई है, उसका आर्गुमेंट आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z3 यस सर। प्लस आर्गुमेंट ऑफ Zn +2k पाई लिख सकते हैं। क्लियर? यस सर। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1/Z2 को आप आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 लिखेंगे। +2k पाई इसलिए ताकि आप प्रिंसिपल वैल्यू में ला सके। यहाँ पे k जो भी होता है वो इंटीजर होता है, k बिलोंग्स टू इंटीजर। जो भी ओके आप सर। लेते हैं k बिलोंग्स टू इंटीजर। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि आर्गुमेंट ऑफ Z/Z कॉन्जुगेट, देखिए इसके हिसाब से आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट लिखेंगे यस सर। +2k पाई। और आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट को माइनस टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो माइनस प्लस प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड +2k पाई, यानी कि 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ जेड लिख सकते हैं ना, 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ जेड यस सर। +2k। सारी प्रॉपर्टी क्लियर है? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट, आर्गुमेंट ऑफ Z⁴ को आप n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ जेड लिख सकते हैं। n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है? कोई दिक्कत? यस। नो सर। अब हम सवाल करवाते हैं। Since if आर्गुमेंट ऑफ Z1 की वैल्यू
17 पाई/18 गिवन है। आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो देखिए यहाँ पे पाई से एक्सीड कर रहा है, तो यानी पाई से एक्सीड नहीं किया ना आर्गुमेंट ऑफ हाँ 17 पाई/18। आर्गुमेंट ऑफ जेड टू जो है वो 7 पाई/8 है, 18 है। फाइंड करना है प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, मतलब जो आर्गुमेंट की वैल्यू है वो माइनस पाई से पाई में ही बताना होगा। आर्गुमेंट आर्गुमेंट ऑफ Z1 into Z2 एंड Z1/Z2, यानी आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 बताना है, फिर एंड आर्गुमेंट ऑफ Z1/Z2 बताना है। तो यस आपको सर। हमने बताया ना प्रॉपर्टी, बस उसको इस्तेमाल कर दीजिए। हाँ सर। सर के की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे सर? अपने हिसाब से, जिससे कि वो प्रिंसिपल वैल्यू में आ जाए। ओके। के की इंटीजर वैल्यू कुछ भी, जिससे कि वो जीरो, थीटा जो आर्गुमेंट जो आ रहा है वो माइनस पाई से पाई के बीच आ जाए, प्रिंसिपल ठीक वैल्यू है में सर। लाने के लिए। जैसे आपसे पूछा है आर्गुमेंट ऑफ Z1 into Z2, तो इसको प्रॉपर्टी से आप लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 हाँ प्लस सर। 2k पाई, है ना। अब यस। आर्गुमेंट ऑफ Z1 दिया हुआ 17 पाई/18, ये दिया हुआ 7 पाई/18 और प्लस 2k पाई। तो ए जो आ गया वो 24 पाई/18, मतलब पाई से एक्सीड कर गया। तो सीधा कंफर्म हम्म। पता चल गया कि के की वैल्यू इंटीजर लेना चाहिए और नेगेटिव इंटीजर, तो -1 ले लीजिए। तो आ जाएगा 24 पाई/18 -2 पाई, है ना। सो यस नाउ सर। वी गो गेट -12 पाई/18, यानी कि -6 पाई/9 -2 पाई/3 आ गया ना। यस सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। कैसे समझे कि हमें -1 पुट करना है, क्योंकि पाई से एक्सीड कर गया था, तो उसको बैलेंस हाँ उसमें लाने के लिए मुझे, अगर प्लस और के की वैल्यू अगर और इंटीजर कुछ +1 करते तो और ज्यादा हो जाता ना। मुझे पता है कि माइनस पाई से पाई होता है, तो इसलिए हमने निगेटिव वैल्यू रखा है ना। यस सर। और ये हमें माइनस पाई से पाई के बीच की वैल्यू मिल गया। सिमिलरली आप आर्गुमेंट ऑफ Z1/Z2 को आप आर्गुमेंट ऑफ Z1, ये भी जेई का ही आया बस वाला, आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k पाई, है ना। यस सर। कभी कभी आपको के की वैल्यू जीरो रखना पड़ेगा इंटीजर, जब एडजस्ट रहेगा ऑलरेडी। तो ये 17 पाई/18 था, और ये -7 पाई/18 प्लस 2k पाई। यहाँ पे के की वैल्यू जीरो पुट करना होगा, देखिए 10 पाई/18 प्लस टू के यस। पाई, के की वैल्यू जीरो ले लीजिए, जस्ट 5 पाई/9 हाँ। हो गया ना। हाँ सर हो गया। ये वाला सवाल कीजिए लास्ट, फिर हम और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराएंगे इस पे। इम्पोर्टेंट यस सर। टॉपिक। आप देखे होंगे ना, मल्टीपल क्वेश्चन आया होगा जेई में इस टॉपिक से, है ना। हाँ आपको याद सर। है। समझ में आ रहा है ना कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ सर समझ में आ रहा है।
नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना सिखाएंगे आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक ओके। फॉर्म, उसको पोलर फॉर्म भी बोलते हैं, यूलर्स फॉर्म में, डिमॉर्गस थ्योरम, सारे फॉर्म में लिखना सिखाएंगे, फिर उस पर सवाल करना। ओके सर। ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, देन फिर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे, देन फिर हम ज्योमेट्रिकल पार्ट फिर खत्म हो जाएगा। ओके सर। ये वाला हो गया। हाँ सर, कर रहा हूँ। जस्ट इसमें ऐसे आप कर लीजिए कि आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, है ना, प्लस 2k पाई, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये। आर्गुमेंट ऑफ -1 को पाई वैल्यू होता है ना, पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z1 दिया हुआ है। नहीं, Z1 एंड Z2 आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, है ना। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 रह जाएगा। यस, ये वाला वैल्यू जीरो हो जाएगा ना, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2, क्योंकि कॉन्जुगेट टू ईच अदर है। तो Z1 इक्वल टू Z2 कॉन्जुगेट है, तो आर्गुमेंट ऑफ जो Z1 होगा वो माइनस टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ Z2 हो जाएगा, है ना। हाँ सर। तो ये वाला जीरो हो गया, और प्लस 2k पाई, 2k की वैल्यू जीरो रख देंगे, तो पाई ही हो जाएगा, है ना। हाँ सर। k की वैल्यू जीरो रख देंगे तो पाई हो गया आंसर। यस सर। क्लियर है ना। हाँ सर, क्लियर है। ओके गुड। ये तो समझ में आया ना कि Z1 लिखा हुआ है, Z1 एंड Z2 आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, मतलब Z1 इक्वल हाँ। टू, और हमने यस। प्रॉपर्टी आपको बताया था कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 कॉन्जुगेट है Z2 कॉन्जुगेट करो, माइनस टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ Z2, तो इसी यस हिसाब से सर। लिख दिया। ठीक है, यस। मैं नोट शेयर कर देता हूँ। कोई ओके। डाउट्स कृष्ण? डाउट। कोई डाउट नहीं है ना। नहीं सर। ठीक है। मैं नोट शेयर कर देता हूँ आपको, ठीक है कृष्ण। ओके, थैंक यू। ओके बाय। ओके, बाय सर।